हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट एनर्जी, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है, कोई भी देख सकता है, मेल है फीमेल है। सो लेट्स सी योर पार्टनर्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। Ten of Swords, okay. Ten of Swords और यहाँ पर दी एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं इस पर्सन की स्टबन नेचर की वजह से, इनके ज़िद के वजह से, इनके ओके मैं आपको बताती हूँ। आप जिनसे डील कर रहे हो बेसिकली ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडजस्टमेंट की हो सकता है कि इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है। जहाँ पर उनको आपका साथ या आपको सपोर्ट करना चाहिए ये पर्सन वो चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये मैरिड भी हो सकते हैं, ऑलरेडी शादीशुदा पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके यस, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और ब्लॉक सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन ने। और देखो अगर ब्लॉक नहीं किया है तो फिजिकली एक ब्लॉकेजेस है, यानी कि आप चाहकर भी इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, एक रोक लगाया है, एक दायरा इन्होंने बनाया है, एक वॉल इन्होंने बेसिकली क्रिएट करके रखा हुआ है कि आप इस वॉल से, आप इस दायरे के अंदर नहीं आ सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मैं इस पर्सन की थोड़ी पर्सनालिटी ऐसे भी देख रही हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं खुद को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हैं, कोई भी ब्लेम ये अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में बेसिकली हुआ है, हो रहा है, उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो ब्लेम सुने, ठीक है। ये अपने बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। साइन यहाँ पे लिब्रा, जमना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। डिफेंसिव मोड यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। सारे ही एलिमेंट्स है आई गेस। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आ गया है जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन ना गिव अप कर चुके हैं, ठीक है। ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में एंटर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देखो हो सकता है कि आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है या आप लोग एक दूसरे से दूर गए हो, यानी कि आपके पर्सन हो सकता है कि आप ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि ये आपकी लाइफ से दूर गए हैं। अब दूर जाने का रीज़न हो सकता है कि इनकी जो विशेज़ है, हो सकता है कि इनकी कोई विश है, मे बी करियर में कोई विश है, फाइनेंशियली ग्रोथ, वो अपने आप को कहीं ऐसी जगह पर देखना चाहते हैं, कुछ सपने, कुछ मैनिफेस्टेशन जिसको हम कह सकते हैं कि इस पर्सन का है, मे बी उस चीज़ को पाने के लिए ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया और कहीं ना कहीं उनके सपने, उनके ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा है या आपको खुद से दूर किया है। और अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पर ये खुद कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या मान लिया है कि चलो हमारा साथ इतना ही लिखा था, ओके।
और अगर आगे साथ हमारा लिखा है तो हम मिल लेंगे या चीज़ें हो जाएगी। पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए, इसके ऊपर आपसे बात करने के लिए पेन लेते हुए ये पर्सन मुझे इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं ना पहले वो कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी जो मुझे लग रहा है कि पहले क्लैरिफाई करना चाहिए। और यहाँ पर पहले मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ 8 ऑफ कप्स को, ठीक है। 8 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते को अगर छोड़ा है, आपसे दूर गए हैं, तो करियर के वजह से गए हैं, काम की वजह से, खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, ये इन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ दिया, जो कि कहीं ना कहीं इसको मैं गलत ही समझूंगी, ठीक है। अगर आपको करियर बनाना है तो आप रिश्ते को भी साथ लेकर चल सकते हो, तो बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने करियर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इस कनेक्शन को ही छोड़ दिया, क्योंकि जिम्मेदारी अगेन नहीं लेना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन को लेना पसंद नहीं है। ऑलरेडी इनको लगता है कि मेरे पर इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, तो और वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। जहाँ से वो जिम्मेदारी को छोड़ सकते हैं, ये डेफिनेटली वहाँ से जिम्मेदारी को छोड़ देंगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और मूव ऑन करने का भी रीज़न इनका करियर, इनका काम, इनका बिजनेस, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ हो सकता है। अगेन गाइस, जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे आप उसको स्किप कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होना, किसी दूसरे इंसान का आप दोनों के रिलेशनशिप में एंट्री होना, ठीक है, और आपको छोड़कर किसी और के साथ चले जाना, ठीक है। मे बी इस पर्सन को उस पर्सन के साथ रहना अच्छा लगा, या फिर उनको लगा कि यहाँ पर फ्रीडम है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उनको वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, मटेरियलिस्टिक फ़ायदा हो सकता है, या वो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली उनको लग रहा था कि थर्ड सिचुएशन जो उनको मिल रही है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, ठीक है। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी उनको ग्रो कर सकती है, उनको ग्रोथ दे सकती है। द एम्पिरर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। द एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, सैजिटेरियस साइन। देखो, ये पर्सन ना की एनर्जी कभी कभी ऐसी लगती है कि ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करे, मतलब कभी कभी ये फील करते हैं कि चीज़ों को ठीक कर दे, कभी कभी उनको लगता है कि चलो जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, मतलब अपने कंफर्ट जोन में चले जाना। बेसिकली ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है, वो बहुत सी चीज़ों को ठीक करने के लिए पेन नहीं लेना चाहते, खुद को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, अपने कंफर्ट जोन को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि वो चीज़ों को ठीक करे, बट कभी कभी उनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना। जहाँ पर जैसी चीज़ें उन्होंने छोड़ी है वो एज इट इज़ वैसे ही छोड़कर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा चिंता इस वक्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा ये वरिड है, बहुत ज़्यादा वरिड भी ये पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो जजमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया है कि हमारा साथ इतना ही लिखा था, ठीक है। इस तरह की मेंटालिटी मुझे थोड़ी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस, फ्रैंकली बताऊँ तो इस पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको भी साथ में लेकर चले और थर्ड सिचुएशन को भी साथ में लेकर चले, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसी की भी ना ले, ठीक है, जिम्मेदारी ये किसी की भी ना ले, बस ये फ्री हैंड रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंग्ड मैन। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक करे, ठीक है। अगर ब्लॉक करके रखा है तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये भी चल रहा है उनके दिमाग में कि आपको अनब्लॉक करे या ब्लॉक ही रहने दे, समझ नहीं पा रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं।
एंड ऐसा भी लग रहा है कि बीच बीच में ये आपको अनब्लॉक कर देते हैं और फिर आपको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्यार है ना, ठीक है, ये आपके प्यार को ले नहीं पाते। आपका प्यार इतना प्योर है, इतना प्योरिटी से आप बेसिकली इस पर्सन को प्यार करते हो। उनको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है ना कि जब आप कैजुअल रहते हो, ठीक है, जब आप इनको भाव नहीं देते हो तो इनको आपके पास आने का मन करता है। लेकिन ये जैसे देखते हैं कि अब आप इमोशनल हो रहे हो उनके लिए, या इमोशंस आपके डेवलप हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में एक दूरी क्रिएट कर देते हैं, ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर देते हैं, बात करना कम कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पर्सन चले जाते हैं। ऐसा कुछ मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनसे लगाव ना रखो, बहुत ज़्यादा उनको लेकर इमोशनल ना हो, ठीक है। आपके इमोशन से इस पर्सन को डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके इमोशन से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर इमोशनल हो आप तो डेफिनेटली आपकी जिम्मेदारी बनती है इस पर्सन के ऊपर, फिर आपसे दूर जाना, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, या आपको दूर कर पाना मुश्किल होगा। पहले हो सकता है कि इस पर्सन ने ये चीज़ नहीं सोचा था, पहले आप इस पर्सन को थोड़े प्रैक्टिकल लगे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए, ठीक है। मे बी पहली नज़र में लोग आपको बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, आपका हो सकता है कि इस तरह का ऑरा हो, या आप पहली नज़र में लोगों को बहुत प्रैक्टिकल दिखते हो, ठीक है। कोई जज नहीं कर सकता है या कोई समझ नहीं सकता है कि आप कितने ज़्यादा इमोशनल हो। मे बी आप इस तरह से दिखाते हो लोगों को। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि इस पर्सन को ये पता नहीं था कि आप बहुत इमोशनल हो। पहले इस पर्सन को लगा था कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप लोगों का वर्क फील्ड सेम हो, या आपने कभी साथ में काम किया है, या काम से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप लोगों की मुलाकात हुई है। कुछ लोगों की मुलाकात मुझे ट्रैवल के थ्रू होते हुए भी दिख रही है। मे बी ट्रैवल के थ्रू आप लोग मिले हो। सो ये कैसे मुलाकात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रैवल के थ्रू येस डेफिनेटली आप लोगों की मुलाकात हुई हो सकती है कुछ लोगों की। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस करते ही नहीं है, मिस तो करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि चीज़ों को ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स डालने की बेसिकली ज़रूरत है, ठीक है, वो एफर्ट्स ये नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट बेसिकली इस पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक जितने भी कार्ड्स निकल कर आए हैं बहुत प्रैक्टिकल कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर इस वक्त मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल खुद को कर रहे हैं, या खुद को बना चुके हैं प्रैक्टिकली उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो अप्रोच करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है आप दोनों के रिश्ते का, ठीक है, क्योंकि उनको शायद ये बात फील होने लगा है कि आप दोनों बहुत अलग हो, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। वो आपके इमोशंस को, आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं जो अपने डिवाइन फेमिनाइन से इस वक्त भाग रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है क्योंकि एम्पिरर की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि ये मैस्कुलाइन हो और ये आपकी एनर्जी से भाग रहे हैं। ये आपके पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या है उनके विश? टू ऑफ सॉर्ड्स, ये अभी खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये चाहते क्या है अपनी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। इस पर्सन को अपनी विश का भी अभी नहीं पता है कि ये चाहते क्या है। ये क्रॉस रोड पर है, ठीक है। आपके पास भी आना है या नहीं आना है, या आपके बिना वो खुश है या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। वो इस वक्त क्रॉस रोड पर है। उनके विशेस क्या है, कहीं ना कहीं वो विश को भी लेकर वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि वो चाह क्या रहे हैं, उनकी उम्मीद क्या है अपनी लाइफ से, एक्सपेक्टेशन क्या है उनकी लाइफ से। कंफ्यूज माइंडसेट है इस पर्सन का इस वक्त। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको स्पाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। यस, देखो 7 ऑफ कप्स निकल कर आया है। बीच बीच में ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्पाई करते हैं,
या जब भी इनको मौका मिले, टाइम मिले या आपकी याद आए तो ये आपको देख लेते हैं, स्पाई कर लेते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, अगर ब्लॉक किया है तो हो सकता है कि किसी और के अकाउंट से ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, देखते ज़रूर है। आपके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी इस पर्सन के पास ज़रूर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके बारे में देखते नहीं हैं या आपको देखना ही नहीं चाहते हैं, वो आपके बारे में जानते ही नहीं है या जानना ही नहीं चाहते हैं। स्पाई ये करते हैं, लेकिन वही है कि स्पाई करते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन अगेन वो जिम्मेदारी नहीं लेना है इस वक्त, ठीक है। या उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेम कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपके अंदर कोई भी डुअलिटी नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही हो, मतलब आप कोई डुअलिटी नहीं दिखाते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप इंतज़ार कर रहे हो और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग लाइफ टाइम कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतज़ार करोगे। ऐसी वाली वाइब्स मुझे आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। मतलब एक डिटरमाइन है आपको इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपकी एनर्जी बिल्कुल भी डगमगाई नहीं है। मतलब आपके कनेक्शन में जो भी चल रहा है आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको एक भरोसा, आपके अंदर एक भरोसा और एक विश्वास मुझे दिख रहा है कि आप अपनी जगह पर हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंतज़ार डेफिनेटली आपको इस पर्सन का है और आप चाहते हो कि यही अब एक्शन ले, अब यही मेरे पास आए, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है, इंतज़ार कर रहे हो लेकिन आप अपने आप से बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। यस, यहाँ पे देखो, आप डेफिनेटली चाहते हो कि ये रिश्ते को पर्सन सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस कनेक्शन को बहुत प्राइवेट रखा है। मे बी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं या उनकी फैमिली नहीं जानती है। कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, अगेन सबके लिए नहीं। तो स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आप दोनों की कनेक्शन को ओपन अप करें, ठीक है। ये लोगों से छुपाए ना, अपनी फैमिली से बात करें, ठीक है। एक स्टेप कम से कम ये पर्सन आगे बढ़ाए। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, क्योंकि हो सकता है कि आपने अब तक रिश्ते में बहुत कुछ किया है और अब टाइम है कि जहाँ पर आपको चीज़ें मिले, आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपकी उम्मीद और आपके एक्सपेक्टेशंस यही दिख रहे हैं कि अब आप इस पर्सन की तरफ से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हो, जहाँ पर अब आपको लगता है कि इस पर्सन को ही आपकी तरफ आना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए और चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके हाथ में ना अब कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपके पास कुछ नहीं है वेट करने के अलावा। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, चीज़ जो भी ठीक करना है ये पर्सन ही कर सकते हैं। आपने बहुत एफर्ट्स डाल दिए हैं इस कनेक्शन में ऑलरेडी। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स की एनर्जी। अगेन यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जजमेंट होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, ठीक है, जिसको उन्होंने, आपके पार्टनर ने हैंड ओवर कर दिया है यूनिवर्स को कि अगर मिलना लिखा है तो हम मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रे भी कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, या प्रे नहीं भी कर रहे हैं, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर वाली एनर्जी में ये जा चुके हैं कि ठीक है, अब मैं खुद कुछ एफर्ट्स नहीं डालूंगा, अगर ये इंसान मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में लिखा है तो ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर यूनिवर्स इंटरवीन करेगी, यहाँ पर यूनियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कैसी है, जो मैंने आपको बताई, कंफ्यूज है। ये खुद अभी नहीं जानते कि इनको क्या करना है, क्रॉस रोड पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो आपने प्रे किया है, जो आपने दुआएं मांगी है, वो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को मिले। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि देखो, ट्विन फ्लेम की ना 3D वर्ल्ड में थोड़ा यूनियन होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि आपका सैक्रेड यूनियन हो, ठीक है, यानी कि 5D में आपका यूनियन हो, ठीक है। तो ये 5D यूनियन भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 5D यूनियन आप लोगों का होने वाला है 5D लेवल पर। सो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। आज ज़्यादा मैसेजेस नहीं लूँगी मैं, कम ही लूँगी। देखते हैं वो आपसे कहना क्या चाहते हैं।
आई मिस यू टेरिबली, तो ये पर्सन मिस तो कर रहे हैं आपको। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो मे बी ये पर्सन आपसे डिसअपॉइंटेड है किसी बात को लेकर, ठीक है। आई डो नॉट मिस यू, तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज्ड है कि आपको मिस कर भी रहे हैं या मिस नहीं कर रहे हैं। कंफ्यूज माइंडसेट है इस पर्सन का इस वक्त। कभी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना कि कभी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और कभी इनको लगता है कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कभी इनको आपकी बहुत याद आती है और कभी इनको आपकी याद नहीं आती है, ठीक है। आई एम नॉट इन लव विथ यू, ओके, तो इस वक्त उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस नहीं है। आई एम अफेड ऑफ यू, तो ये पर्सन आपसे डर भी रहे हैं। वन लास्ट मैसेज, आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो इन्होंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ को अभी भी सेव करके रखा है, ठीक है। और एक लास्ट बॉटम मैसेज देख लेते हैं, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की बट ये आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। आपसे दूर जाने की कोशिश की है फिजिकली, लेकिन मेंटली आपको दूर नहीं कर पाए हैं खुद से। दिमाग में तो आप हो, बेशक ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग में तो आप हो, आपको भूले नहीं हैं, ओके। सो या आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।